द पढ़ंतु आईएएस के डेली डॉट सीरीज में आपका स्वागत है। चलिए आज के क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से लेते हैं, तो छत्तीसगढ़ का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, बहुत रिसेंट हाल फिलहाल का ही न्यूज है ना। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, टी.एस. सिंहदेव, रविंद्र चौबे, ताम्रध्वज साहू या कवासी लखमा। ठीक है, तो जो इसका आंसर है टी.एस. सिंहदेव। ठीक, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो उनका जो कैरियर है, राजनीतिक कैरियर है, ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तो जो भी चीजें किसी कैबिनेट में या किसी राज्य में जो पहला रहता है वो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो छत्तीसगढ़ बनने के बाद 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना है, उसके बाद से ये पहले उप मुख्यमंत्री है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है ये चीज। ठीक है, तो इनका राजनीतिक कैरियर भी देख लेते हैं। ये अंबिकापुर नगर परिषद से इनका राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ। वो 1983 से 88 और 1995 से 99 में नगर अंबिका नगर परिषद के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, फिर उनके बाद 2008 में सरगुजा के विधायक चुने गए। फिर 2013 और 2018 में भी जीतकर वहीं से विधायक बने। ठीक, 2013 में ये विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के विधायक दल के नेता भी थे। ठीक है, और 2018 में है ना स्वास्थ्य, वाणिज्य कर और पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री बने छत्तीसगढ़ शासन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये भी उसी से ही रिलेटेड है। उप मुख्यमंत्री है ना सीएम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? आपको बताना है कि इसमें से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, इसमें 2 कथन हैं। ठीक है, पहला, उप मुख्यमंत्री का पद ना तो संवैधानिक है और ना ही वैधानिक। ठीक, पहला कथन क्या बोल रहा है? उप मुख्यमंत्री का पद ना तो संवैधानिक है और ना ही वैधानिक। ठीक, दूसरा इसमें कथन क्या है? उनकी नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। ठीक है, इसमें दूसरा क्या बोल रहे हैं? उनकी नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। ठीक है, तो आपको नीचे दिए गए हैं ए बी ऑप्शन में इसको बताना है। तो इसमें केवल एक पहला सत्य है या केवल दूसरा सत्य है, 1 और 2 दोनों सत्य हैं, या एक ना तो एक सत्य है ना तो दूसरा कथन। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर होगा केवल 1। ठीक है, जो उप मुख्यमंत्री का पद ना तो संवैधानिक है और ना ही वैधानिक, यही कथन सत्य है, क्योंकि उनकी जो उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, ना कि मुख्यमंत्री के द्वारा। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं उप मुख्यमंत्री के बारे में। ठीक है, जो उप मुख्यमंत्री होते हैं ठीक है, किसी राज्य के जो उप मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है, ये होते हैं, इनका रैंकिंग होता है सेकंड हाईएस्ट रैंकिंग। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट रैंकिंग किस में होता है? ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन स्टेट मिनिस्ट्री। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट रैंक होता है इनका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन स्टेट मिनिस्ट्री, उप मुख्यमंत्री के लिए। ठीक है, और ये इनका जो ठीक है जो कैबिनेट पोर्टफोलियो होता है, कैबिनेट पोर्टफोलियो, ठीक है, ये स्टेट के होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर के बराबर होता है। इनका जो कैबिनेट पोर्टफोलियो रहता है वो स्टेट के होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर के बराबर होता है। ठीक है, अब इसमें एक पद और आया था, है ना, एक टर्म आया था वैधानिक। ठीक है, एक टर्म क्या आया था? वैधानिक और संवैधानिक। ठीक, उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक, वैधानिक और संवैधानिक। ठीक है, जो वैधानिक मीन्स होता है विधि। ठीक है, वैधानिक मतलब एक लॉ बना है। ठीक है, ये केवल लॉ बना हुआ है। ठीक है, और संवैधानिक में क्या होता है? कोई कानून को जब लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पास करता है। ठीक है, जब किसी कानून को लोकसभा से, राज्यसभा से और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब उसको पास करता है, उसके बाद इसको संविधान के, भारतीय संविधान के, है ना, किसी अनुच्छेद में
किसी अनुच्छेद में, ठीक, एक्ट है ना, एक्ट में जोड़ा जाता है तब वो संवैधानिक होता है, ठीक है। इसमें दिए लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तीनों से पास होना चाहिए, फिर उसके बाद वो भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में ऐड होगा, ठीक। तो उसको संवैधानिक और वैधानिक केवल विधि के लिए रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंडिया लेवल पे है। भोपाल में 5 वंदे भारत ट्रेनों के उद्घाटन के बाद इन ट्रेनों की कुल संख्या कितनी हुई है, ठीक है। अभी भोपाल में रिसेंटली प्रधानमंत्री ने 5 वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन किया था। इसके बाद देश में कुल कितने ट्रेन हो गए, इसको आपको बताना है। इसका ऑप्शन देख लो आप, 20 है ना, 20 है, 23 है, 25 है और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है बी, 23, ठीक। देख लेते हैं इसके बारे में। तो वंदे भारत जो पहली जो ट्रेन है वो कब चली थी, 15 फरवरी 2019 से चली थी। किसके बीच में चली थी, वाराणसी से नई दिल्ली के बीच चली थी, ठीक। जो पहली वंदे भारत ट्रेन है वो 15 फरवरी 2019 में वाराणसी से नई दिल्ली के बीच चली थी, ठीक। जो ट्रेन का जो कॉन्सेप्ट है उसका जो श्रेय है रेलवे इंजीनियर और चेन्नई स्थित इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री के जनरल मैनेजर सुधांशु मणि को जाता है, ठीक है। और ये मेक इन इंडिया के स्टेटस के तहत ट्रेन 18, ठीक है, ट्रेन 18 नाम के है ना ट्रेन को वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया है, ठीक। यह देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, ठीक। वंदे भारत एक्सप्रेस बेहतर सुरक्षा एवं एडवांस प्रणाली से लैस है। तो इसमें क्या है, ये 52 सेकंड में 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड पकड़ लेता है, ठीक है। इसमें कवच तकनीक है जो ट्रेनों के आपस में टक्कर होने से बचाती है, उनके दुर्घटना होने से बचाती है। इसमें कवच तकनीक लगी हुई है। और इसमें और भी अगर इसमें फीचर्स देखेंगे तो ऑन बोर्ड आपको हॉटस्पॉट, वाईफाई और बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। वंदे भारत एक्सप्रेस का विस्तार ना 23 रूट में हो चुका है, ठीक है। तो अभी रिसेंट में लास्ट में ये 5 है ना, भोपाल के रानी कमलापति से इंदौर के बीच हुआ, ठीक है, और भोपाल के रानी कमलापति से जबलपुर के बीच, रांची से पटना के बीच और धारवाड़ से बेंगलुरु के बीच और गोवा के मडगांव से मुंबई के बीच। ये लास्ट के 5 अभी अभी रिसेंट में ऐड हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, भारत में पहली वाटर मेट्रो सेवा कहां से प्रारंभ की गई, ठीक है। आपको बताना है कि भारत में पहली वाटर मेट्रो सेवा, ठीक। तो आपको देखना है गुजरात में, गोवा में, केरल में या कर्नाटका में, ठीक। तो आपको क्वेश्चन में अगर राज्य के नाम दिए हैं तो इसके हिसाब से इसका होगा केरल। इसका आंसर है सी, केरल। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो ये एशिया की सबसे पहली वाटर मेट्रो है, ठीक है। इसका शुभारंभ कब हुआ, 25 अप्रैल 2023 को। ये कोच्चि में हुआ, केरल के कोच्चि में। ये कोच्चि और उसके आसपास 10 द्वीपों को किससे, बैटरी से संचालित, ये क्या हो रहा है, बैटरी से संचालित है, ठीक है। बैटरी से संचालित वाटर मेट्रो से जोड़ा गया है। तो जो उसका सबसे पहला चरण था है ना, इसमें 4 टर्मिनल बनाए गए थे। कहाँ से, हाईकोर्ट से वाइपिन और दूसरा है ना वाइटिला से ककनाड़ के बीच चालू हुआ था। 4 टर्मिनल, 1 2 3 4, ठीक। इन 4 टर्मिनल के बीच सबसे पहले चरण में शुरू हुआ था। तो इसका परिचालन कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड नाम की कंपनी के थ्रू हो रहा है, ठीक। और इसमें अगर शेयर देखेंगे तो 74% शेयर केरल सरकार का है, ठीक है। इसमें केरल सरकार का 74% है और 26% कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड का शेयर है इसमें, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आप जो जितने भी हमारे करंट अफेयर्स के PDF है, डेली अपडेट्स हैं, वो हमारे सोशल मीडिया में आपको मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस स्कैन के थ्रू आप हमारे जो एंड्रॉयड का एप्लीकेशन है आप उसको डाउनलोड कर लेंगे तो उसके जो फ्री सेक्शन में आप जाएंगे एप्लीकेशन के, उसमें आपको डेली के करंट अफेयर के वीडियो और PDF मिल जाएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ फ्री में और भी कोर्सेस है वो आप अवेल कर सकते हैं। और हमारी जो ऑफलाइन की जो बैचेस है वो RBI के सामने, ठीक है, द पढ़ंतु IAS RBI के सामने अभी चल रहा है। और उससे रिलेटेड कोई आपको जानकारी चाहिए तो इन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं या डायरेक्ट ऑफिस आके मिल सकते हैं। थैंक यू।